वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम 8.3 के क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ दिए थे। देखिए 3 क्वेश्चन हमने उसके आई थिंक कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में 10 को टाइप है इसके, तो 10 में से हम 5 टाइप आज कर लेंगे। और देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर आपको हर साल जो क्वेश्चन मिलते हैं। तो जब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी और तब तक आप इजीली नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले मैंने आपको सब प्रीवियस में बता दिए लेक्चर नंबर 7 वाली वीडियो में, तो उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है और उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 8। तो आपको जो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, यह वही फॉर्मूले है जो मैंने आपको प्रीवियस में बताए थे। इन्हीं फॉर्मूलों से आपके जो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखे हैं कैटेगरी के, निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण हो जिनके व्यंजक परिभाषित हैं तथा न्यून कोण है दे रखे हैं। क्या इनके सभी जो एंगल्स है आपको कैसे दे रखे हैं, न्यून कोण दे रखे हैं, मतलब एक्यूट एंगल की फॉर्म में दे रखे हैं। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are the acute angles for the which the expression or the defined। कहने का मतलब क्या है, आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको एलएचएस और आरएचएस में कोई भी पोर्शन लेके आपको एक पोर्शन को प्रूव करके दिखाना होता है और उसी के थ्रू ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए आपके पास दो कैटेगरी है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लेने पर आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या होते हैं, आपको पता है कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू है, अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लें। जब तक आप उनके फॉर्मूले याद नहीं करेंगे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाए 1 में साइन थीटा के बराबर। नेक्स्ट में आपको चाहिए कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यहां पर पुट करने हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर बराबर में, इसकी जगह पुट कीजिए 1 में साइन थीटा माइनस में यहां पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं हम। यहां पर ये आपका साइन थीटा एलसीएम आ गया और यहां से हमने कैंसिल किया तो 1 माइनस के ये आपके लोग कॉस थीटा का, इन दोनों का हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लो, मतलब डिनोमिनेटर में अलग कर लो, नोमिनेटर में अलग कर लो। तो ये आपके लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। हमने स्क्वायर इसके ऊपर अलग से लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट में आप इसको लिख सकते हैं चेंज करके, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और देखो ये जो साइन है, मैं फॉर्मूला बता रहा था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके बोलते 1 के बराबर। और यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां से। अब देखिए आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या इसको 1 के साथ भी आप पावर में लिख लो। एक काम करो ऐसे लिख दे नेक्स्ट लाइन पे 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी और लास्ट में ए माइनस के बी के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार तो 1 प्लस में बी के बराबर लिख सकते हैं और एक बार 1 माइनस के बी के बराबर। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा। तो देखिए सेम टू सेम आपकी वैल्यू आ चुकी है, जिसमें मैं एलएचएस पोर्शन लेके चला था और वो पोर्शन आपका आरएचएस के बराबर आपका एक्चुअल में हो चुका है। ठीक, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन आपका इसी तरीके से, तो आपको कोई सा भी एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष को प्रूव करके दिखा देना है। तो एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमेशा उस पार्ट को लीजिए जो भी आपको एक बड़ा पार्ट दिखे, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है cos A 1 प्लस के साइन ए प्लस में 1 प्लस के साइन ए अपॉन में आपकी वैल्यू cos A के बराबर। यहां से एलसीएम लेते हैं तो आपकी वैल्यू cos A और 1 प्लस के साइन A के बराबर। तो साइन से साइन कैंसिल, आपकी वैल्यू यहाँ पर cos की मल्टीप्लाई होने पर cos स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका बच जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई cos के साथ हो जाएगी। साथ में यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos से cos कैंसिल और आपके पास सेम इसकी मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस में b का होल स्क्वायर, जो कि आपका बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हुई cos स्क्वायर a। अब a की जगह पर तो आपका 1 है, b की जगह पर आपके पास साइन है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर a, साइन का स्क्वायर ऐसे लिख लो, बटे में साइन का स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में साइन a और बटे में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर cos a और 1 प्लस के साइन a के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू cos स्क्वायर a 1 की मल्टीप्लाई करने 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर a के बराबर और यहाँ से आपकी वैल्यू बची प्लस में 2 साइन a के बराबर मल्टीप्लाई करने पर। तो सिंपल आपकी वैल्यू cos a और 1 प्लस के साइन a के बराबर, इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस में 2 आपकी वैल्यू साइन a के बराबर बटे में आपकी वैल्यू है cos a और 1 प्लस के साइन a के बराबर। तो देखिए यहां पर इन दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, जब दोनों में साइन का थीटा बराबर हो तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 और एक 1 आपके पास पहले से और एक बच गया आपका 2 साइन a के बराबर और बटे में जो आपकी वैल्यू है cos a और 1 प्लस के साइन a के बराबर। दोनों को ऐड किया तो आपकी वैल्यू 2 प्लस में 2 साइन a बटे में आपकी वैल्यू cos a 1 प्लस के साइन a के बराबर। 2 कॉमन ले लो, यहां पर आपके वैल्यू 1 प्लस के साइन a के बराबर बटे में आपके वैल्यू cos a और 1 प्लस के साइन a के बराबर। साइन से साइन कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 2 बटे में cos a और फिर आपको फॉर्मूला कि cos a हो अगर आपके पास 1 अपॉन में तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है sec a के बराबर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला 2 sec स्क्वायर sec a के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है sec a के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपकी राइट हैंड साइड के बराबर और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा मैं कर रहा हूं उसी तरीके करेंगे तो ये आपको सिंपल लगेंगे, अगर आप अपने तरीके करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन टफ लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दे रखा tan के बराबर और 1 अपॉन में cot के बराबर और tan के बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस के sec थीटा प्लस में cosec थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सेम पहले की तरह LHS ले लेते हैं। आपके लिए tan थीटा 1 माइनस के cot थीटा के बराबर प्लस में आपके लिए cot थीटा 1 माइनस के tan थीटा के बराबर। तो अब आपको यहां पर जो फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना tan थीटा का, जो कि फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और दूसरा आपको फॉर्मूला लगाना है cos थीटा का cot थीटा का, ये आपका cot थीटा। तो cot थीटा हो जाता है आपका cos थीटा बटे में sin थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूले आप यहां पर लगा दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर बराबर में sin थीटा बटे में cos थीटा, यहां पर 1 माइनस में cos थीटा
बटे में आपके लोग साइन थीटा के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके लोग कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये आपके लोग 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने, तो साइन थीटा, और यहाँ पे आपके लोग साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर, प्लस में यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा सेम रहने देते हैं, और इन दोनों में से एलसीएम ले लो कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको लोग कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इनकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। ठीक, तो सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिंपल साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में आपकी वैल्यू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई हुई आपकी साइन थीटा के साथ। ठीक, जब इतना पोर्शन आपका हो गया तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहीं लिख लेते पहले, तो ये हो जाए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस थीटा और ये आपकी वैल्यू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा के बराबर। अब देखिए आपको एक छोटा सा चेंज इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपके साइन और कॉस हैं इनमें केवल ये अंतर है कि जैसे मान लो a माइनस के b है आपके पास और b माइनस के a वाला अंतर है, तो हम इसमें से माइनस लेके इसको a माइनस b बना सकते हैं ना, तो इसी तरीके से हम इन दोनों पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, यहां से हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो इस वाले सिंबल को ये माइनस में बदल देगा, तो माइनस यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला माइनस, मतलब साइन माइनस था यहाँ पर तो वो प्लस के साइन हो गया, और जब कॉस आपका प्लस था तो वो आपका माइनस के साइन हो गया। ये हमने इसलिए किया कि अब हम इसका इजीली एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके तीनों एलसीएम ले लेते हैं, तीन चीजें साइन थीटा कॉस थीटा और एक आपको हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉस और साइन का डिवाइड किया तो साइन बच गया, साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो स्क्वायर पहले से था तो एक काम करते हैं, कोई नहीं अलग से लिख लेते हैं, नहीं साइन थीटा, और यहाँ पर आपके लिए कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस थीटा के बराबर, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन क्यू थीटा माइनस में कॉस क्यू थीटा बटे में आपकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए इसमें लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब बराबर a माइनस के b और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a b के बराबर। तो अब आप इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और यहाँ पर आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर आपके लिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा के बराबर। ये दोनों एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके लिए 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा और बटे में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। अब इनको दोनों को सेपरेट कर लो, तो 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन को ऊपर ले जाने पर वैल्यू हो जाएगी आपकी कोसेक के बराबर
तो ये आपकी ये कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और प्लस में 1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गए। यहाँ आप लिख सकते हैं उसको 1 प्लस में सेक थीटा और कोसेक थीटा के बराबर। और यही आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन था। और देखिए अगर आप यहाँ पर समझ नहीं पाए ये फॉर्मूला कैसे लगाया, तो आपको पता है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन में जो कॉस थीटा की वैल्यू है बराबर हो जाती है आपकी सेक थीटा के बराबर। तो इस फॉर्मूले से ये हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन करने का तरीका इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिलेगा। अगर आप और ज्यादा उलझोगे तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। सिंपल तरीका यही है, सभी को साइन कॉस में बदल लो, सिंपल आप लास्ट तक करते चले जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। किसी भी एक पार्ट को लेकर आपको दूसरा वाला पार्ट यहां पर प्रूव कर देना है। तो हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया एलएचएस पोर्शन 1 प्लस के सेक ए अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सेक ए के बराबर। अब आपको पता है जो सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। तो इनको चेंज कीजिए, तो 1 प्लस में यहाँ पर वैल्यू है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर, और ये भी आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। इसके बट्टे में 1, तो ऊपर से एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस ए प्लस के 1 बटे में 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर की साइड। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस ए प्लस के 1 मल्टीप्लाई में कॉस ए के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉस ए के बराबर। अब जब ये आपकी इतना चीज हो गई तो देखिए यहाँ तो आप एक काम कीजिए, इसको जो ना काट लीजिए, यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं 1 प्लस के कॉस ए के बराबर। इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप जो है इसको पक्ष को यहीं छोड़ दीजिए, तो हमारे पास जो एलएचएस पोर्शन है ना वो आपका यही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम, अगर आप चाहें तो इससे कर देंगे लेकिन वो थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए करना नहीं चाहता। तो आपको, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। और अब हम क्या करते हैं, इसका आरएचएस पोर्शन ले लेते हैं। आरएचएस पोर्शन है आपके पास साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस के कॉस ए के बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर ए है, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है, साइन की निकालनी है ना आपको, या फिर आपकी जो वैल्यू यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटे में आपके वैल्यू 1 माइनस के कॉस ए के बराबर। अब आप इनको भी अलग अलग कर लीजिए, जैसे यहाँ पर स्क्वायर मान सकते हैं तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो आपका पोर्शन हो जाए यहाँ पर 1 प्लस के कॉस ए, एक बार तो प्लस में और एक बार आपके लोग 1 माइनस के कॉस ए के बराबर, और बटे में आपके लोग 1 माइनस के कॉस ए के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपकी वैल्यू ये 1 प्लस में कॉस ए के बराबर। तो देखिए आपको जो सवालों में प्रूव करना होता है एलएचएस और आरएचएस बराबर प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ से एलएचएस पोर्शन और आरएचएस पोर्शन आपके कैसे हैं, दोनों बराबर। तो लिख सकते हैं एलएचएस बराबर है आपका आरएचएस साइड के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका यही है इसे करने का। अगर आप करना चाहते हैं तो उल्टी मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपको क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे कहा है कि इस सर्व समीकरण मतलब इस फॉर्मूले का यूज जरूर करना है आपको, और वैल्यू निकालनी है आपको कॉस ए 1 प्लस के साइन ए की और कॉस ए 1 माइनस साइन ए के बराबर। तो 1 प्लस के कॉट ए के हिसाब से आपको इसको बराबर प्रूव कर देना है। तो देखिए आपको ये पता पड़ गया कि कॉस की और कॉट की वैल्यू प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को उसी तरीके से बदल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी वैल्यू है कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस में 1, और यहाँ पर आपके लोग कॉस ए प्लस के साइन ए और माइनस में 1 के बराबर। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है, मतलब अंश
और ब हर में आपको क्या करना है, साइन ए से भाग देने पर आपको ऊपर वाले पोर्शन में और प्लस में नीचे वाले पोर्शन में दोनों में आपको साइन से भाग दे देना। देखिए आप ये मत सोचना कि मैं हर सवाल अलग तरीके से कर रहा हूँ, अलग तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए हमारा लेफ्ट हैंड लेके आरएचएस साइड कैसे आएगी, और आपको कुछ भी करना पड़े वो सब कर दीजिए और उस तरीके से आपकी वैल्यू आपको आनी चाहिए केवल। ठीक है, तो आप जब तक इन क्वेश्चनों को एक बार खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में किसी भी कीमत पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप हर क्वेश्चन को एक बार जरूर करके देखिए। तो आपको जैसे बताया मैंने डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पे आपके लिए कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 बटे में साइन ए। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1 बटे में आपकी वैल्यू साइन ए के बाद सभी के नीचे लिख लो इसको, मतलब कॉस ए बटे में साइन ए माइनस के साइन ए बटे में साइन ए और प्लस में 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। नेक्स्ट में कॉस ए बटे में साइन ए प्लस में साइन ए बटे में साइन ए और माइनस में 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। तो साइन ए को हमने सभी के नीचे लिख लिया है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पर आपकी वैल्यू कॉस ए बटे में साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉट ए के बराबर, और दूसरा फॉर्मूला साइन है तो 1 अपॉन में जो साइन ए की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है कोसेक ए के बराबर। तो फॉर्मूले के थ्रू अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये बराबर में, ये तो आपकी वैल्यू ये कॉट ए के बराबर माइनस के 1 और प्लस में कोसेक ए के बराबर बटे में आपकी वैल्यू यहां पर कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में आपकी वैल्यू कोसेक ए के बराबर। तो ये वैल्यू मैंने इस तरीके से लिख ली है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, अब देखिए हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि इनको सबको सीक्वेंस में लगाते हैं जिससे आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखते हैं कोसेक ए, फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर कॉट ए, बाद में लिख लिया माइनस के 1 के बराबर। बराबर से उधर नहीं ले जा रहे हैं, केवल हमको ऊपर ही वैल्यू को इधर उधर लिखा है जिससे कि आप इजीली समझ सके किस तरीके से मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके वैल्यू कॉट ए और माइनस के सेक लिख लेते हैं इधर, सेक ए माइनस के कोसेक ए और प्लस के 1 के बराबर। अब देखिए अब यहां पर आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो यहां पर आपको 1 की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर बराबर में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और 1 की जगह पर चेंज किया हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए अपॉन में जो आपकी वैल्यू है यहां पर बराबर सेम टू सेम कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस में 1 के बराबर। अब देखिए यहां पर आपको फिर से एक और फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको ये पोर्शन दे रखा है तो ये हमको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में, तो जिसको हम लिख सकते हैं एक बार ए प्लस के बी और एक बार ए माइनस के बी के बराबर। तो पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी वाली वैल्यू आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर लिखिए अब इसको बराबर में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो और माइनस में एक बार तो प्लस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और एक बार आप कर लो माइनस में कोसेक ए और माइनस में कॉट ए के बराबर। बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस में 1 के बराबर। अब देखिए ये दोनों में आपके सेम है तो हम क्या करते हैं कोसेक ए प्लस के कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो कोसेक ए प्लस में कॉट ए हमने लिया कॉमन, तो आपकी जो वैल्यू है इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा केवल, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी नीचे
कोसेक ए और माइनस के कॉट ए के बराबर। ठीक है, जैसे हम द्विघात समीकरण में कॉमन लेते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये आपके हो जाए कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। अब 1 माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में करो तो सिंबल चेंज करो, 1 की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस के कोसेक ए हो जाएंगे, ये आपकी वैल्यू है प्लस के कॉट ए के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस में 1 के बराबर। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोसेक माइनस है तो यहाँ पर कोसेक माइनस है, कॉट प्लस है तो कॉट प्लस है, और 1 प्लस है तो 1 प्लस है, मतलब केवल आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी सब चीजें सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर कोसेक ए प्लस में कॉट ए के बराबर, और यही है आपका राइट हैंड साइड के बराबर पोर्शन, और यहाँ पर आप चाहो तो देख सकते हो। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू आपकी वैल्यू RHS के बराबर। और ये आपके यहाँ पर आज हम यहीं रुकते हैं, और कुछ क्वेश्चन और रह गए उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक आप इन क्वेश्चनों को एक एक बार नहीं सॉल्व कर लेते, आपके एग्जाम में कोई भी कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक एक बार प्रैक्टिस करें तभी जाके इनके आगे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आती है हमारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।